आज हम कक्षा 12 मैथ के सवाल को हल करेंगे। प्रश्नावली 13.3 के प्रश्न 8 से लेकर 10 तक के सवाल को हल करेंगे। तो उस प्रश्न 8 है, एक कारखाने में ए और 2 मशीनें लगी हैं। ए और बी 2 मशीनें लगी हैं। पूर्वी उड़द से हमें पता चलता है कि कुल उत्पादन का 60% मशीन ए में जाता है और बी का 40%। इसके अतिरिक्त मशीन ए का 2% और मशीन बी का 1% उत्पादन खराब होता है। तो खराब ए में 2% हो रहा है और बी में 1%। यदि कुल उत्पादन का एक ढेर बना लिया जाता है और उस ढेर से यादृच्छा निकाली गई वस्तु खराब हो तो इस वस्तु के मशीन ए द्वारा हमें बने होने की प्रायिकता क्या होगी। तो हम मान लेते हैं कि माना मशीन ए और बी उत्पादन की घटनाएं क्रमशः E1 तथा E2 है। खराब उत्पादन की घटना ई है। और तो यहाँ पे हम जानते हैं, तो हल करने तो सबसे पहले हम लोग ज्ञात करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ E1। हम इसी तरह हम लोग ज्ञात करें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या है, 60%। तो इसको हल करें कितना आएगा, 0.6 आ जाएगा। और प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 अब हमें ज्ञात करना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कितना है, 40% है। तो ये कितना हो जाएगा, 0.4। अब इसके बाद हमें ज्ञात करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ E/E1। E/E1 क्या है, 2% है। तो 2% इसको हल करें कितना है, 0.02 आ जाएगा। और प्रोबेबिलिटी ऑफ E/E2 है 1%। तो इसको हल करेंगे 0.01। तो हमें ज्ञात करना है मशीन ए द्वारा। तो मशीन ए द्वारा बने होने की प्रायिकता, तो यहाँ पर बेज प्रमेय का प्रयोग होना है। तो बेज प्रमेय से बेज प्रमेय हम लोग जानते हैं क्या होता है। तो बेज प्रमेय में जो हमें ज्ञात करना है उसको पहले लिख देते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2/E ज्ञात करना है। तो मशीन ए द्वारा बने होने की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2/E बराबर क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 प्रोबेबिलिटी ऑफ E/E2 और बटे में हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 गुणित प्रोबेबिलिटी ऑफ E/E2 प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 गुणे प्रोबेबिलिटी ऑफ E/, तो यहाँ पे E1 होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E/E2। तो सभी के मान रख देते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कितना है, 0.4 और प्रोबेबिलिटी ऑफ E/E2 है 0.1। इसका मान है 0.6, 0.02 प्लस 0.4 इंटू 0.01। तो इसको हल करते हैं, क्या आ जाएगा, 0.04 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 0.016। तो इसको हल करने पे हमारा उत्तर आ जाएगा, सॉरी 1 दशमलव बाद है ना, तो यहाँ पे होगा। तो इसको हल करने पर हमारा उत्तर हो जाएगा 4/16, दशमलव कट जाएगा। 4/16 इसको हल करें तो क्या आ जाएगा, 1/4। इस प्रकार प्रश्न हम 8 को हल कर लेंगे। तो 4/16 क्या आ जाएगा, 1/4। 9वां प्रश्न है, दो दल एक निगम के निदेशक मंडल में स्थान पाने की प्रतिस्पर्धा में हैं। पहले तथा दूसरे दल के जीतने की प्रायिकता हमें दी हुई 0.6 तथा 0.4 है। इसके अतिरिक्त यदि पहला दल जीतता है तो एक नए उत्पाद के प्रारंभ होने की प्रायिकता 0.7 और यदि दूसरा दल जीतता है तो इस बात की संगत प्रायिकता 0.3 है। तो इसकी प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है कि नया उत्पादन दूसरे दल द्वारा प्रारंभ किया जाता है। तो दूसरे दल द्वारा हमें ज्ञात करना है प्रायिकता इसकी। तो हम मान लेंगे
कि E1 क्या है, पहले दल की जितनी घटना, E2 दूसरे की, और E क्या है, एक नए उत्पाद का प्रारंभ होना। तो हम पहले ज्ञात करें हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 ज्ञात कर लेते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या हो जाएगी, हमें दी हुई है 0.6 और प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 दिया हुआ है 0.4 और प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 भी हमें दिया हुआ है 0.7 और प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 भी हमें दिया हुआ है, क्या है, 0.3। तो हमें बेस प्रमेय का प्रयोग करना है इस सवाल में भी। सभी सवालों में बेस प्रमेय का ही प्रयोग होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। तो बेस प्रमेय से हम लोग जानते हैं कि दूसरे दल का हमें ज्ञात करते हैं। तो दूसरे दल के लिए क्या होगा, बेस प्रमेय से E2/E हमें ज्ञात करना है। तो E2/E क्या हो जाएगा, सूत्र में हो जाएगा हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 गुणे प्रोबेबिलिटी ऑफ E/, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गुणे में प्रोबेबिलिटी ऑफ E/E2 बटे में प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 गुणे प्रोबेबिलिटी ऑफ E/E2 प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्रोबेबिलिटी ऑफ E/E1, ये हो गया। तो हम सभी का मान रखते हैं, तो इन सभी का मान रखते हैं, तो 0.4 गुणे 0.3 और 0.4 गुणे 0.3 प्लस में इसका मान 0.6 इंटू इसका मान 0.7, इसको हल कर देता आ जाएगा 12 और ये हो जाएगा 12 प्लस 42, बस हम लोग कट गया है। तो 12 क्या हो जाएगा, 12 और 42 54, 2/9 आ जाएगा उत्तर हमारा। तो इस प्रकार 12 और 12 42 54, तो 12/54 को हल करेंगे 2/9 आ जाएगा। तो इस प्रकार हम प्रश्न 9 को हल कर लेंगे। प्रश्न 10 है, मान लीजिए कि कोई लड़की एक पासा उछालती है, यदि 5 और 6 आता है संख्या प्राप्त होती है। तो 5 और 6 आता है तो वह एक सिक्के को 3 बार उछालता है और इसके और चित्तों की संख्या नोट करती है। तो इसमें से जो सिक्के को उछालेंगे उसमें चित्त को ही हमें नोट करती है। यदि उसे इसके अलावा 5 और 6 के अलावा संख्या प्राप्त होती है तो वह सिक्के को उछालता है और यह नोट करती है कि उस पर चित्त या पट प्राप्त हुआ। यदि उसे ठीक एक चित्त प्राप्त होता है तो उसके द्वारा उछाले गए पासे पर 1 2 3 4 प्राप्त होने की प्रायिकता, तो हमें 1 2 3 4 प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात करें। तो यहाँ पर हम मान लेंगे E1 क्या होगा, 5 और 6 प्राप्त होना, और E2 क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 द्वारा प्राप्त होना, और E मान लेंगे सिक्का उछालने पर चित्त प्रकट होना। तो यहाँ से हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये 5 और 6 दो संख्या है, अब कुल कितना होता है, 6 होता है, तो कितना आ जाएगा 1/3 और प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 हो जाएगा 1 2 3 4, तो 4 है, 4/6, तो आ जाएगा 2/3। अब आगे क्या है, जब सिक्का 3 बार उछाला जाता है तो उसके परिणाम कितने हो गए, 8 होते हैं, आप लोग पहले से ही जानते हैं। TTS TTT TTS THT HDT HHT HTH THH HHH, तो इस प्रकार 8 परिणाम प्राप्त होंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E/E1 क्या हो जाएगा, तो एक चित्त हमें केवल देखना है ना, तो यहाँ पे एक चित्त संख्या नोट करती है, तो केवल चित्त का हमें ध्यान देना है। तो चित्त कितने प्राप्त होंगे, इन सभी परिणामों में चित्त 3 होंगे, तो 3 बटे कुल कितनी संख्या 8, तो 3/8। और प्रोबेबिलिटी ऑफ E/E2 क्या हो जाएगी, तो जब 5 और 6 का अलावा आता है तो यानी 1 2 3 4 आता है तो एक सिक्के को फेंका जाता है, तो इसकी तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E/E2 क्या हो जाएगी, तो सिक्के को उछालने की प्रायिकता कितनी आती है, 1/2 आती है चित्त की। तो सभी के मान हम लोगों ने ज्ञात कर लिया। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 1/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 2/3 और प्रोबेबिलिटी ऑफ E/E1 3/8 और प्रोबेबिलिटी ऑफ E/E2 कितना जाएगा 1/2। अब हम लोग बेस प्रमेय का प्रयोग करके सवाल को हल कर देंगे। तो बेस प्रमेय हम लोग जानते ही हैं। तो बेस प्रमेय
बेज प्रमेय से देखिए हमें ज्ञात करना है पासे पर 1 2 3 4 जब प्राप्त होता है तो उसके लिए तो उसके लिए क्या हो जाएगा बेज प्रमेय। हमें E2 के लिए होता है 1 2 3 4, तो E2/E हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ E2/E हमें ज्ञात करना है। तो इसका सूत्र हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या हो जाएगा E2 गुणे प्रोबेबिलिटी ऑफ E2/E सॉरी E/E2 और बटे में हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 जो यहाँ पर होता है वही ये नीचे भी होता था सबसे पहले। प्रोबेबिलिटी ऑफ E/E2 और प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 गुणे प्रोबेबिलिटी ऑफ E/E1। तो सभी का मान रखते हैं। तो इसका मान कितना है 2/3 गुणे 1/2, 2/3 गुणे 1/2 और प्लस में 1/3 गुणे 3/8। तो यहाँ से 2 से 2 कट गया तो 1/3 हो गया। इसमें से भी 1/3, यहाँ से 3 कट गया तो 1/8। यहाँ से हल करते हैं तो 1/3 बचा, इसका एलसीएम क्या 24 हो जाएगा। तो 3 8 8 और यहाँ 3 हो जाएगा। 1/3 यहाँ पे 11/24 हो जाएगा। तो 3 8 24 तो 8/11। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा 8/11। तो इस प्रकार हम प्रश्न 10 को भी हल कर लेंगे। तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे शेयर करिए और जिससे दोस्त आपको आसानी से मैथ के सवालों में कोई भी समस्या ना रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी का लोगों का धन्यवाद।